नमस्कार दोस्तों, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है। ई प्लेन टी और एच प्लेन टी को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद अब एक नए वेवगाइड कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ई एच प्लेन टी। यानी ये एक ऐसा टी जंक्शन है जिसमें ई प्लेन टी और एच प्लेन टी दोनों जुड़ के सामने आएंगे। तो हम ई और एच प्लेन टी को कई बार हाइब्रिड टी भी बोल देते हैं और इसका जो दूसरा नाम है वो मैजिक टी भी है। मैजिक यानी जादू। देखते हैं कि इस टी जंक्शन से कैसे जादू होता है। और जो दूसरा नाम है उसे हम इसको 3 dB कपलर भी बोलते हैं। तो इस वीडियो के बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड जो आगे वीडियोज आएंगी उसमें मैं आपको ये प्रूफ दूंगा कि हाइब्रिड टी, मैजिक टी या 3 dB कपलर इसको क्यों कहते हैं। तो क्योंकि ये ई प्लेन और एच प्लेन दोनों प्लेन जंक्शन से बना हुआ है तो इसमें सबसे पहली बात इसके हमारे 4 पोर्ट्स होते हैं। अगर 4 पोर्ट्स होंगे तो डेफिनेटली इसकी जो एस मैट्रिक्स है वो 4x4 स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ये जो 4 पोर्ट्स हैं बच्चों, इनमें से 4 पोर्ट कह लीजिए या 4 आर्म्स कह लीजिए, तो एक होता है कोलिनियर आर्म्स। ठीक है, ये क्या होगा, हमारी जो मेन वेवगाइड है उसके साथ कनेक्ट होने वाला जंक्शन कोलिनियर आर्म्स होगा। तो पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2 जो है उसको हम कोलिनियर आर्म्स कहते हैं। ये पोर्ट नंबर 1 है, ये पोर्ट नंबर 2 है, तो इन आर्म्स को हम कोलिनियर आर्म्स कहेंगे। फिर जो हमारा एच आर्म है, या इसको हम कई बार सम पोर्ट भी बोल देते हैं और पैरेलल पोर्ट भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि जो एच आर्म्स या ये जो पोर्ट है, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड है और मेन जो वेवगाइड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, इसीलिए इसको पैरेलल पोर्ट या सम पोर्ट भी बोल देते हैं। तो ये होगा हमारा पोर्ट नंबर 3। तो पोर्ट नंबर 3 को हम क्या बोलेंगे? एच आर्म। ठीक है जी। और जो हमारा पोर्ट नंबर 4 है उसको हम बोलेंगे ई आर्म्स। इसका मतलब ये है पोर्ट नंबर 4 पे जो हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, मेन जो कोलिनियर आर्म्स के साथ वेवगाइड जुड़ी हुई है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो और ये दोनों पैरेलल होंगी। और मतलब जो है, इसीलिए हम इनको ई आर्म्स भी बोल देते हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंस पोर्ट या सीरीज पोर्ट। ठीक है, इसको हम पोर्ट नंबर 4 बोलेंगे। तो अब तक हमें यह समझ आया है कि ई और एच प्लेन को हाइब्रिड भी बोलेंगे, मैजिक टी भी और 3 dB भी। और इसमें 4 पोर्ट्स हैं जिसमें पोर्ट 1 और पोर्ट 2 हमारे कोलिनियर हैं, पोर्ट 3 हमारा एच आर्म है और पोर्ट 4 हमारा ई आर्म्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो असली कॉन्सेप्ट है वो इसी वीडियो में समझा दूंगा। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है बच्चों उसमें हम एस मैट्रिक्स को डिराइव करके बहुत आसानी से इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बता रखा है कि अगर मान लीजिए इनपुट सिग्नल पोर्ट 1 और पोर्ट 2 पे अप्लाई करें, तो कोई भी सिग्नल है आपका, उसका मैग्नीट्यूड और उसका जो फेज है वो बिल्कुल सेम है, उसको हमने पोर्ट 1 और पोर्ट 2 पे डाला। तो अगर ऐसा हुआ तो वो जो इनपुट सिग्नल पोर्ट 1 और पोर्ट 2 पे थे वो पोर्ट नंबर 4 पे जो आउटपुट हमें मिलेगी वो आउटपुट हमारी ऐड होगी। यानी पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के जो सिग्नल हैं वो फाइनली ऐड होके पोर्ट नंबर 4 पे चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन पोर्ट नंबर 3 पे क्या होगा? पोर्ट नंबर 3 पे जो सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा हमें 0। पोर्ट नंबर 3 पे सिग्नल मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और जो पोर्ट 1 और पोर्ट 2, तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप समझ चुके हैं। ठीक है, कैसे समझे हैं? पोर्ट 1 पे सिग्नल मिला, सिग्नल दिया, पोर्ट 2 पे सिग्नल दिया, दोनों सिग्नल पोर्ट नंबर 4 पे ऐड हो जाएंगे और रिसीव कर लिए जाएंगे, लेकिन पोर्ट 3 पे वो सिग्नल हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्या है? इफ सिग्नल इज सेंट टू पोर्ट 4, अगर मैंने अब की बार पोर्ट 4 को इनपुट पोर्ट बनाया, ठीक है, तो जो पावर रिसीव्ड एट पोर्ट 1 एंड 2 है वो क्या होगी? तो वो जो है आपकी पोर्ट 4 आपका क्या है? ई आर्म्स है। ई आर्म्स को यहां मैंने लिखा हुआ डिफरेंस आर्म्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? पोर्ट 1 और पोर्ट 2 पे जो पावर रिसीव होगी वो अपोजिट फेज की पावर रिसीव्ड होगी। तो इसका मतलब अपोजिट फेज की, ठीक है, और सेम मैग्नीट्यूड की।
मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन फेज क्या होगा, अपोजिट होगा। तो अपोजिट फेज होगा, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, ई आर्म्स को डिफरेंस पोर्ट। ठीक है, यही आपकी एक वजह है। लेकिन पोर्ट 4 पे सिग्नल अप्लाई किया तो क्या पोर्ट 3 पे मिलेगा? पोर्ट नंबर 3 पे सिग्नल हमें नहीं मिलेगा। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, पोर्ट 1 और पोर्ट 2 पे सिग्नल दिए, पोर्ट 4 पे उन दोनों सिग्नल्स का एडिशन मिल जाएगा, पोर्ट 3 पे सिग्नल नहीं मिलेगा। जब पोर्ट 4 पे हमने सिग्नल दिया तो पोर्ट 3 पे सिग्नल नहीं मिलेगा, पोर्ट 1 और पोर्ट 2 पे इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट फेज में सिग्नल रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ एक तरीके से ये जादू का काम कर रहा है, इसीलिए हम इसको मैजिक टी भी बुलाते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स है, अगर हम सिग्नल पोर्ट नंबर 3 पे दें, पोर्ट नंबर 3 पे अगर आप इनपुट सिग्नल दोगे तो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 पे अब आपका जो है वो इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, इक्वल पावर। और वो जो सिग्नल है पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के, वो सिग्नल्स का फेज भी सेम होगा और एग्जैक्टली जो हाफ स्ट्रेंथ है वो यहां मिल जाएगी, एग्जैक्टली हाफ स्ट्रेंथ आपकी यहां मिल जाएगी। लेकिन अब की बार पोर्ट नंबर 4 पे क्या होगा, पोर्ट नंबर 4 पे आपको सिग्नल 0 मिलेगा। तो ये भी क्या हुआ, जादू हुआ। कैसे? पोर्ट 3 पे सिग्नल है, इनपुट सिग्नल पोर्ट 4 पे नहीं मिलेगा, जब पोर्ट 4 पे इनपुट सिग्नल होगा तो पोर्ट 3 पे नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम इसको मैजिक टी भी बोल देते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या, इफ सिग्नल इज फेड टू वन ऑफ द कोलिनियर पोर्ट्स, यानी या तो पोर्ट 1 पे सिग्नल इनपुट करा दो या पोर्ट 2 पे इनपुट करा दो। ठीक है, आउटपुट एट अदर कोलिनियर पोर्ट्स, जैसे सिग्नल अगर पोर्ट 1 पे गया तो पोर्ट 2 पे सिग्नल आपको नहीं मिलेगा। आई बात समझ? अगर सिग्नल आपने पोर्ट 2 पे एंटर कराया तो फिर आपका आउटपुट सिग्नल पोर्ट 1 पे भी रिसीव नहीं होगा। तो वन ऑफ द कोलिनियर आर्म्स पे आप इनपुट सिग्नल दोगे तो अदर कोलिनियर आर्म्स पे आउटपुट सिग्नल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ई आर्म्स में क्या होगा, मान लीजिए 1 पे अप्लाई किया, 2 पे तो मिलेगा नहीं सिग्नल, तो सिग्नल कहाँ कहाँ जाएगा, पोर्ट नंबर 4 पे और पोर्ट नंबर 3 पे। तो जो पोर्ट नंबर 4 है उसको ई आर्म्स कहते हैं, तो वहां पे जो फेज है वो कैसा होगा, फेज डिले होगा वहां पे सिग्नल्स का। और एच आर्म्स में उसी सिग्नल का क्या होगा, फेज एडवांस होगा। तो ये चीजें हैं कई बार जो आपके इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती हैं, और थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन करना हो तो ये कंटेंट आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है जी, पोर्ट नंबर 3 और पोर्ट नंबर 4 आपके क्या है, परफेक्टली मैच्ड हैं, यानी यहां इन दो पोर्ट से कोई भी सिग्नल रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यानी इन दोनों पोर्ट्स पे आपका जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो हर हाल में 0 होगा। अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एस मैट्रिक्स, इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझें। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे पोर्ट 3 पोर्ट 4 आपका क्या है, परफेक्टली मैच्ड है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो आपका S33 है और जो आपका S44 है वो हर हाल में 0 होंगे। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। और सिग्नल अगर हमने पोर्ट 3 पे अप्लाई किया तो पोर्ट 4 पे क्या होगा भाई, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, सिग्नल एट पोर्ट 4 अगर इनपुट आपने 3 पे अप्लाई की है तो वो 0 होगा। उल्टा काम भी कर सकते हो, अगर सिग्नल आपने पोर्ट नंबर 4 पे अप्लाई किया तो पोर्ट 3 पे आपका क्या है, 0 मिलेगा। तो ये भी लिख सकते हैं, तो सिग्नल एट पोर्ट नंबर 3 जब पोर्ट नंबर 4 पे इनपुट अप्लाई हो तो 0 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, राइट। तो इस तरीके से ये आपकी मैट्रिक्स बनेगी। अब देखो ये जो है पोर्ट नंबर 3 पे सिग्नल अप्लाई किया एच आर्म्स में, पोर्ट नंबर 1 और 2 पे इक्वल सिग्नल अप्लाई होंगे। तो सिग्नल किस पे, पोर्ट नंबर 1 पे क्या मिला, आउटपुट। इनपुट किस पे अप्लाई किया था, 3 पे, वो किसके बराबर होगा, जो सिग्नल सेकंड पोर्ट पे रिसीव हुआ, कब, जब इनपुट थर्ड पे गया, वो आपके बराबर होंगे। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है, इनके कंक्लूजन से ही आप वो कर पाएंगे कि एस मैट्रिक्स जो है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और अब आप ये देखो जो आपका सेकंड है यहाँ पे S34 आपका 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब S43 क्या है, वो भी आपका 0 होना चाहिए। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको EH प्लेन T का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन कर दिया है।
इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ई एच प्लेन टी का जो एस मैट्रिक्स है उसकी डेरिवेशन इन डिटेल समझाऊंगा। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।